हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीमम और इन्फीमम की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आई है, कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स की डिमांड पे है ये प्रॉपर्टी। और आपको ये चीज़ बता दूं कि इसके लिए आपको सुप्रीमम और इन्फीमम की अगर डेफिनेशन आपने नहीं की है, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर प्रॉपर्टीज़ आप कर रहे हैं, अगर आपने उसकी डेफिनेशन अभी तक नहीं की है तो आप प्लीज़, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप प्लीज़ उसकी डेफिनेशन को पहले कर लीजिए। कुछ भी प्रॉपर्टी हम करने जाते हैं, कुछ भी थ्योरम हम करने लगते हैं, तो उसकी डेफिनेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ये चीज़ को करने के लिए डेफिनेशन मस्ट है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको ध्यान से देख लीजिए। कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। सी इज़ ग्रेटर देन जीरो। जब सी ग्रेटर देन जीरो होगा देन सुप्रीमम ऑफ सी ए इज सी सुप्रीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ सी ए इज सी इन्फीमम ऑफ ए। अब यहाँ पे ये सी ए क्या है? सी ए हमारा कोई सेट है, ए कोई सेट है, और सी क्या है? सी कोई पॉइंट है। ठीक है, देखिए इस तरह से है। अगर ये सेट है और एक सी कोई पॉइंट है, तो अगर सी ए के पॉइंट्स हमने लिखने होते हैं तो जस्ट लेट्स सपोज कि अगर 1 2 3 है तो वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मीन्स ये सी है, ये 2 है, इस तरह से। ठीक है, तो सारा कुछ समझाऊंगी। फर्स्ट हम पार्ट करते हैं। ये बात है सी ग्रेटर देन जीरो के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आएंगे सी लेस देन जीरो के लिए। ये मैं टॉपिक पे बाद में आऊँगी बिकॉज ये आपको कंफ्यूज कर देगा कि ये भी करें ये भी करें। मीन्स पहले आप ये पार्ट कर लीजिए, देन हम इस पार्ट पे भी आएंगे। ठीक है, हम ये पार्ट करते हैं। सी ग्रेटर देन जीरो, सुप्रीमम ऑफ सी ए, सी सुप्रीमम ऑफ ए, इन्फीमम सी ए कैसे करेंगे। चलिए, सी ग्रेटर देन जीरो, जब सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मेरे पास कोई सेट लेट्स सपोज ए है। मैं नंबर लाइन पे डायरेक्टली ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। ये मेरे पास कोई सेट ए है, इसके लेट्स सपोज एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3, इस तरह से हैं। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि ये ना, ये मेरा सुप्रीमम है जहाँ पे ये जा रहा है। ये सुप्रीमम वैल्यू होती है ना, तो ये मैं इसको x मान लेती हूँ कि मेरा कैपिटल x है। ठीक है, इस तरह से मेरे ए के एलिमेंट्स हैं, ए x1 x2 x3 अप टू सो ऑन। अब मेरा सी ए सेट कैसा होगा? सी ए सेट ड्रॉ करते हैं हम। इस तरह से होगा। अगर इसके एलिमेंट्स x1 है तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? Cx1 Cx2 Cx3, इस तरह से कुछ होंगे। बट हमें ये नहीं अभी लिखना, ये हम फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कि इसका Cx बनता है सुप्रीमम, नहीं बनता है, क्या चीज़ होती है, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर्टी में क्या चीज़ है कि सुप्रीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी सुप्रीमम ऑफ ए। ये चीज़ हम यहाँ पे रिजल्ट पे हमने आना है। चलिए देखते हैं। अब हमने लिया लेट x इज सुप्रीमम ऑफ ए, x इज सुप्रीमम ऑफ ए। देखिए ये चीज़ सारी आपको समझाने के लिए है कि मैंने किस तरह से ए सेट लिया, किस तरह से सी ए सेट क्या होता है, किस तरह का होता है। इसकी आपको एग्जाम में भी ज़रूरत, मीन्स आपको ऐसे शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं दैट इज़ वेरी इफेक्टिव वे, अच्छी बात है। बट ये चीज़ आपको समझाने के लिए है, आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं। एक्स इज अ सुप्रीमम ऑफ ए। अब देखिए सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि आपको सुप्रीमम की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बट अगेन मैं आपको कहूँगी कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अच्छी तरह से उसको समझिए। एक दो बार वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझिए। अगर कहीं पर भी नहीं समझ आता है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। एक्स इज अ सुप्रीमम ऑफ ए। अगर देखिए x यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ ए होता है तो सुप्रीमम की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो होगा, ये तो आपको देखने में डायग्राम से समझ आ ही रहा है, डायग्राम आपको ऑलरेडी समझा रही है कि अगर x यहाँ पे है, उसके टॉप पे है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो दैट x विल बी लेस देन और इक्वल टू x। कोई भी पॉइंट यहाँ पे होगा वो क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू x होगा, उसकी सुप्रीमम वैल्यू से छोटा ही होगा। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन है। अगर आपने नहीं की है, अगेन मैं आपको कहूँगी कि डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन होती है वो क्लियर होनी इंपॉर्टेंट होती है किसी प्रॉपर्टी को करने के लिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम की डेफिनेशंस प्रॉपरली आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी जो फिर उससे रिलेटेड हो जाती हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, डेफिनेशन सुप्रीमम की क्या हमें बता रही है कि कोई भी एलिमेंट की x विल बी लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए का एलिमेंट है x।
देखिए यहाँ पे कोई भी स्मॉल एक्स ऐसा लाई करेगा दैट एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू एक्स, ये सुप्रीमम की प्रॉपर्टी है। सुप्रीमम क्या चीज़ है? सुप्रीमम आपकी लीस्ट अपर बाउंड है। मैंने पहले भी आपको बात की हुई है कि यहाँ पे बहुत सारी अपर बाउंड्स हैं आपके पास। जो सबसे छोटी जो लीस्ट अपर बाउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रीमम वैल्यू बोलते हैं। और जो सुप्रीमम वैल्यू होती है वो कोई भी सेट के किसी भी एलिमेंट से सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। सबसे ऊपर मीन्स यहाँ पे देखिए ये मेरा कोई सेट है, अगर मैं डायग्राम में समझाऊँ ये मेरे सुप्रीमम है, ये सुप्रीम पे बैठा हुआ है, पॉइंट सुप्रीम पे जाके बैठा हुआ है, तो ये सारे तो वैसे ही छोटे हैं इससे, तो मैं वही बात बोलूँगी ना, एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, वही चीज़ है, यही सुप्रीमम वैल्यू है हमारी, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड, ये अपर बाउंड है हमारी। एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, हियर वी हैव यूज स्मॉल एक्स एंड दिस इज अ कैपिटल एक्स। ध्यान रखना ये चीज़, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना मैम एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स कैसे लिख दिया। यहाँ पे मैंने एक्स को कैपिटल एक्स इसलिए लिया है, नॉर्मली हम सुप्रीमम को एम या एम से डिनोट, स्मॉल एम से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया कि आपको ईजी रहे कि x1 x2 x3 जा रहे हैं तो कैपिटल एक्स तक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी लिए तो अगर आप यहाँ पे m लेना चाहते हैं वो m भी ले सकते हैं, बिकॉज m को भी आप एक एलिमेंट बोल सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम x इज लेस देन इक्वल टू x, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल x है, ये कैपिटल x है, मैंने इस तरह से लिए, ओके। तो जब मैंने c की बात की तो देखिए मेरे x के एलिमेंट्स कैसे, a के एलिमेंट्स कैसे हैं। a के एलिमेंट्स मेरे हैं कि x1 x2 x3 इस तरह से। तो ca के एलिमेंट्स कैसे हैं? cx1 cx2 cx3 इस तरह से है ना। तो अगर मैं यहाँ पे c से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड पे, cx इज लेस देन इक्वल टू cx नहीं हो जाएगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अब x किसको बिलोंग करेगा? ca को बिलोंग करेगा। देखिए x ca को क्यों बिलोंग करेगा? बिकॉज हमने दोनों साइड पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इसको c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो जब हमने c के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सी एक्स जो है किसका एलिमेंट बन जाएगा? सी ए का एलिमेंट बन जाएगा ना, क्योंकि देखिए सी ए में वही सारे एलिमेंट्स हैं ना जो सी के साथ मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, सी एक्स वन सी एक्स टू सी एक्स थ्री। अगर यहाँ पे एक्स वन एक्स टू है तो यहाँ पे सी एक्स वन है, तो दैट मीन्स कि ये जो सी एक्स है हमारा एलिमेंट किसका बन जाएगा? ये वाला, तो बिलोंग्स टू सी ए, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं, सी एक्स बिलोंग्स टू सी ए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फॉर ऑल सी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे c की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, बिकॉज हम ग्रेटर देन 0 वाली प्रॉपर्टी अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंशन करनी क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये साइन आपने चेंज नहीं करे ना, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये चीज़ आपको मेंशन करना ज़रूरी है। सी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी एक्स फॉर ऑल सी एक्स बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल सी ग्रेटर देन 0। आप सी ग्रेटर देन 0 ही ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको सुप्रीमम की बात की कि कोई भी सुप्रीमम पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारी आपके पास ये सेट की अपर बाउंड्स हैं, जो लीस्ट अपर बाउंड है वो मेरा सुप्रीमम वैल्यू है। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट, ये मेरा सेट सी ए है, तो सी ए सेट में मुझे क्या हुआ कि सी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी कैपिटल एक्स मुझे मिल गया। तो ये तो सुप्रीमम की डेफिनेशन शो हो गई मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सी एक्स है मेरे पास, ये तो सी ए सेट का सुप्रीमम बन गया। यहाँ पे मैंने सी ए सेट बनाया था, यहाँ पे मुझे सी एक्स मिल गया, यहाँ पे दैट इज लेस देन इक्वल टू ऑल सी एक्स। हमें ये चीज़ मिल गई ना, सी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। तो सी एक्स मेरे पास क्या बन जाएगा? सुप्रीमम ऑफ सी ए। देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी एक्स, यही नहीं बन गया? तो सुप्रीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए सी एक्स, ये एक्स तो मेरे पास क्या है? ये एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है, ये तो सुप्रीमम ऑफ ए है, ये तो हम ऑलरेडी ये कंसिडर करके चले हैं कि एक्स इज सुप्रीमम ऑफ ए, तो सी सुप्रीमम ऑफ ए। चलिए मेरे पास क्या आया? सुप्रीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी सुप्रीमम ऑफ ए। चलिए मैं चेक करती हूँ, क्या मुझे यही तो प्रूफ नहीं करना था? सुप्रीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी सुप्रीमम ऑफ ए, यस मुझे तो यही प्रूफ करना था। तो चलिए ये मेरी एक प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ्ड। सुप्रीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सुप्रीमम सी सुप्रीमम ऑफ ए। चलिए जब हमने ये चीज़ प्रूफ करनी होगी, इन्फीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी इन्फीमम ऑफ तो ए, तो हम ये सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली इन्फीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी इन्फीमम ऑफ ए। आप इसको करके भी देख सकते हैं, ऐसे ही ड्रॉ करके इसको इन्फीमम वैल्यू ले लीजिए, देन उसके बाद ये यहाँ पे ग्रेटर देन होता है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं।
और अगर आपको ये दोनों रिजल्ट पूछे जाते हैं तो आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई। अगर कहीं से भी नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ये मैंने बात की थी सी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। अब मुझे बात करनी है सी लेस देन ज़ीरो के लिए। अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आना है इसकी। मुझे दोनों चीज़ें ही प्रूव करनी थी। तो सी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट रिजल्ट हमारा ये है, जब सी लेस देन ज़ीरो है देन सुप्रीमम ऑफ ए किसके इक्वल होगा, सी इन्फीमम ऑफ ए। क्यों होगा, कैसे होगा, चलिए इस चीज़ पे हम आते हैं। सी लेस देन ज़ीरो, अगेन हम ड्रॉ कर लेते हैं वैसे ही सी और सी है। ये मेरा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये मैंने अपना कोई सेट ए ड्रॉ कर लिया, तो मेरे ए सेट में एलिमेंट वही हैं x1, x2, x3 इस तरह से। तो वही मेरा x जो है वो मैंने सुप्रीमम वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे जब मैंने सी ए को ड्रॉ करना है वही चीज़ है अगेन। ये मैंने अपना सेट सी ए ले लिया, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन, सॉरी cx1, cx2, cx3 इस तरह के एलिमेंट्स मेरे पास सी ए के अंदर आ जाएंगे। अब मेरे पास है क्या, सी लेस देन ज़ीरो। चलिए ये याद रखना, सी लेस देन ज़ीरो है इस टाइम पे, ये मत भूलना यहाँ कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं रिजल्ट, सी लेस देन ज़ीरो के लिए कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें पता क्या है कि हमने क्या सोच के चलते हैं कि जो x है वो हमारी सुप्रीमम वैल्यू है। ये चीज़ लेके चल रहे हैं, लेट सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। अब आप सबको पता है कि सुप्रीमम की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से कर ली है। आई नो कि आपने सबसे पहले सुप्रीमम की डेफिनेशन ही देखी होगी, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया है। तो सुप्रीमम ऑफ ए अगर एक्स है, बिकॉज आपने यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ पे अगर एक्स सुप्रीमम ऑफ ए है, यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट एक्स है जो ए में लाई कर रहा है इस तरह से, तो डेफिनेशन मुझे क्या बोलती है सुप्रीमम की कि x विल बी लेस देन इक्वल टू x। मीन्स अगर मेरा यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू है तो x लेस ही होगा। ये तो डायग्राम से क्लियर हो जाता है, बट आपको ये चीज़ डेफिनेशन में गिवन है। बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम आपको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए यहाँ पे, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम x will be less than equal to x for all x belongs to a। ये चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है कि x आपने कौन सा लिया है, a को बिलोंग करते हुआ कोई भी है, x इज़ लेस देन इक्वल टू x। वाई, बिकॉज सुप्रीमम की डेफिनेशन ये चीज़ बताती है कि अगर x सुप्रीमम है तो क्या चीज़ आएगी, x इज़ लेस देन इक्वल टू x। अब देखिए हम क्या करते हैं, c से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, सी एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप कहेंगे मैम अभी थोड़ी देर पहले हमने किया तो आपने c से जब मल्टीप्लाई किया तो सी एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू सी एक्स ही रह गया। उस टाइम पे मेरे पास क्या था, c ग्रेटर देन ज़ीरो था। अब मेरे पास क्या है, c लेस देन ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर हो गया। मैं ये चीज़ समझाती हूँ अगेन। जब हम नेगेटिव से करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। करते हैं कैसे, फॉर ऑल सी एक्स बिलोंग्स टू सी ए एंड c इज़ लेस देन ज़ीरो। अब आप देखिए कि मैं कह देती हूँ कि 4 इज़ लेस देन 5, जैसे ये था x इज़ लेस देन x, तो मैं कह देती हूँ कि 4 इज़ लेस देन 5। अब c लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि c कोई नेगेटिव नंबर है। c तो कोई नेगेटिव नंबर है ना, कोई भी चीज़ जो लेस देन ज़ीरो होती है वो नेगेटिव की ओर ही टर्न हो जाती है। तो अगर मैं इसको लेट्स सपोज कि किसी नेगेटिव नंबर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 और लेस देन -5। ये हो सकता है नहीं, बिकॉज 4 इज़ ग्रेटर देन -5, ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए ये मेरा साइन जो है ये चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे 4 लेस देन 5 ले लिया, जैसे हमारे पास यहाँ पे x लेस देन x था, मैंने 4 लेस देन 5 ले लिया लेट्स सपोज, है ना। तो मेरे पास c नेगेटिव नंबर है, ऐसे ही मैंने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया -1। जब मैंने इसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया -4 और मेरे पास आ गया -5। अब मेरे पास साइन किस साइड पे जाएगा, -4 की साइड पे जाएगा कि -5 की साइड पे। देखिए यहाँ पे होता है ना -1, -2, -3, -4, ये तो छोटे होते जाते हैं लेफ्ट साइड पे। तो अब बड़ा यहाँ पे किस साइड पे साइन आएगा मेरा, ये तो हम बहुत छोटे टाइम से, जब छोटे से थे तब से हम करते आ रहे हैं। तो अब साइन किस साइड पे चला गया, अब साइन इस साइड पे चला गया।
ठीक है ना, साइन इस साइड पे होने की बजाय साइन इस साइड पे चला गया, तो यानी कि सी एक्स इज ग्रेटर देन सी एक्स यहाँ से आया, क्योंकि सी लेस देन ज़ीरो है। हमें ये चीज़ पता है, हम बहुत छोटे होते करते आ रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग से ही हमें ये चीज़ करवानी शुरू कर देते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आजकल तो हम ये चीज़ करते आ रहे हैं। बट जब ये होता है ना, जब हम ये प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ देखते हैं, फिर एकदम से हमारा माइंड उस साइड पे जाता ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये जो एग्जांपल 4 और 5 की लेके करवा दी। ये तो सबको ही पता है, मैंने इसको ये नहीं कह रही कि आप ये स्टूडेंट्स और आपको ये नहीं पता है, बट जब हम ये चीज़ देखते हैं ना, तो एक बार हमारे माइंड में वो चीज़ आती नहीं है, सी लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव है, इसलिए है, हम एकदम से देख लेते हैं ये इधर साइन क्यों चेंज हो गया। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी, सी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी एक्स, ये चीज़ आ गई। अब देखिए, जब आपने इन्फीमम की डेफिनेशन की, इन्फीमम ऑफ ए, अगर आपको ये सेट है, अगर आपकी इन्फीमम की डेफिनेशन की बात करें, अगर यहाँ पे मैं एम पॉइंट को कोई इन्फीमम वैल्यू लेके चलती हूँ तो यहाँ पे जो एक्स होता है वो मेरा क्या होता है कि एम जो एक्स है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन एम। इस तरह से ही होता है ना कि कोई भी वैल्यू, अगर जैसे मेरा ये सेट है, अगर यहाँ पे कोई उसका इन्फीमम पॉइंट है तो ये सारी वैल्यूज उससे बड़ी होंगी। अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई एक्स है, स्मॉल एक्स, अगर इन्फीमम वैल्यू है तो ये एक्स क्या होगा, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स दैट दिस, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एम है, इन्फीमम की डेफिनेशन की बात कर रही हूँ। अगेन आपको कहूँगी कि जो डेफिनेशन है यहाँ पे मैं उतनी अच्छी तरह से क्लियर नहीं करवा पाऊँगी, बिकॉज मैं आपको अभी प्रॉपर्टी करवा रही हूँ। तो आपको इन्फीमम की डेफिनेशन अगेन वहाँ से आप क्लियर कीजिए, जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक जिसका प्रोवाइड किया, वहाँ से आप डेफिनेशन क्लियर कीजिए। यहाँ पे एम है, यहाँ पे एक्स है, तो एम जो है ऑलवेज क्या होगा, दैट विल बी लेस देन एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इसी तरह से ही हमें यहाँ पे क्या मिल गया, जो सी एक्स है, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, सी ए को बिलोंग करता हुआ एलिमेंट है, जो सी एक्स मुझे यहाँ पे मिल गया। सी एक्स यहाँ पे कोई भी सी एक्स, वो सी एक्स वन, सी एक्स टू, सी एक्स थ्री, मैंने एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, तो सी एक्स वन, सी एक्स टू कुछ भी जो है वो मेरे सी एक्स से ग्रेटर आ गए, वो सारे एलिमेंट्स मेरे सी एक्स से ग्रेटर आ गए। इसका मतलब जो सी एक्स बन गया बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, जो सी एक्स मेरा बन गया, सी एक्स इज इन्फीमम ऑफ सी ए। सी एक्स मेरे पास क्या आ गया, इन्फीमम ऑफ सी ए, क्योंकि सी एक्स, स्मॉल सी एक्स, जितने भी सारे एलिमेंट्स सी ए के हैं वो सारे किससे बड़े हैं, सी एक्स से बड़े हैं। तो सी एक्स मेरा क्या आ गया, ये मेरी इन्फीमम वैल्यू आ गई यहाँ पे, सी एक्स इज इन्फीमम ऑफ सी ए। चलिए इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ऐसे ही लिखते हैं वैसे तो, इन्फीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी एक्स। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा कैपिटल एक्स है, जो कैपिटल एक्स है उसको तो मैंने बोला था कि ये मेरा सुप्रीमम है, ये तो मैं सुप्रीमम ऑफ ए लेके चली थी, तो इट इम्प्लाइज इन्फीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी सुप्रीमम ऑफ ए। समझ गए इस चीज़ को, x तो मेरा सुप्रीमम वैल्यू है तो मैंने सुप्रीमम ऑफ ए लिख दिया। कहीं पे भी कोई भी चीज़ नहीं समझ आई कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई भी कंसेप्ट कहीं से भी कुछ भी क्लियर नहीं होता तो आप ज़रूर पूछ लीजिए मुझसे, ओके। अब हम देखते हैं क्या हमें यही तो प्रूफ नहीं करना था। यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया, यहाँ पे ये रहा, इन्फीमम ऑफ सी ए इज सी सुप्रीमम ऑफ ए, ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। सिमिलरली वी कैन से सुप्रीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी इन्फीमम ऑफ ए। Similarly, supremum of CA is equal to C infimum of A। आप ये चीज़ लिख सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही सिमिलरली लिख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ प्रूफ करने के देखनी है तो आप इजीली कर भी सकते हैं। तो हैंस प्रूव्ड। इस पूरी वीडियो में कहीं पे भी कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। अगेन इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। और अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, मोर एंड मोर शेयर्स। तो अगर अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आप बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, तो कोई भी न्यू वीडियो होगी तो आपको उसी टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।